जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, यह वीडियो मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि कोई भी आपकी ऐसी इच्छा है जो कि बहुत दिनों से अधूरी है और आप बहुत परेशान हो गए हैं कि आपकी वह इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। इस उपाय के लिए आपको केवल 5 बूंद जल की आवश्यकता होगी। देखिए, आपको पिक्चर में बेलपत्र दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार का आपको साफ सुथरा बेलपत्र लेना है जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो, गंदा ना हो। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको एक कलश लेना है। कलश तांबे का होना चाहिए। इसके बाद आपको उस कलश में पानी भर लेना है। दोस्तों, अब इस जल में आपको कुछ भी नहीं डालना है, न धतूरा, न बेलपत्र, न गंगा जल, कुछ भी नहीं डालना है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अपने दाहिने हाथ में बेलपत्र रखिएगा और फिर उस बेलपत्र के ऊपर आपने जिस लोटे में जल भरा है उस लोटे को अपने दाहिने हाथ पर बेलपत्र के ऊपर रख लेना है। और इसके पश्चात उस कलश को लेकर आपको अपने घर के जितने भी कमरे हो, केवल वॉशरूम को छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी कमरे हैं सभी में उस कलश को लेकर घूमना है। और साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव नाम आपको जपते रहना है। नाम को ध्यान से सुनिएगा, कुंदकेश्वर महादेव। अपने हाथ में उस बेलपत्र और कलश को लेकर आपको अपने घर के सभी कमरों में घूम लेना है। और दोस्तों, उसके पश्चात आपके घर के आसपास जो भी महादेव का मंदिर हो, आपको वह कलश लेकर वहां पर पहुंच जाना है। अब देखिएगा कि यह उपाय आपको करना कैसे है। आपको वहां पहुंचकर जो कलश आपने अपने दाहिने हाथ में रखा हुआ है, उस कलश को आपको बाएं हाथ में रख लेना है। और आपके दाहिने हाथ में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को आप दाहिने हाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। और दोस्तों, जो बेलपत्र आप वहां पर चढ़ाएंगे उसका जो डंडी का भाग है वह आपकी तरफ होना चाहिए। यह तो आपको पता ही होगा कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र हमेशा उल्टा करके ही चढ़ाया जाता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने अपने बाएं हाथ में कलश रखा है, अब उस कलश को आपको फिर से अपने दाहिने हाथ में ले लेना है। अब आपका जो चेहरा है वह उत्तर की तरफ होना चाहिए। अब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी जो मनोकामना है वह प्रभु के सामने बोल दें। उसके पश्चात कलश के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बेलपत्र के ऊपर चढ़ा दें। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि जिस समय आप जल चढ़ाएं तो आप वह जल धीरे धीरे चढ़ाएं। जल आपको धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से चढ़ाना है कि आप वह जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 या 21 बार जाप कर लें। इतना धीरे धीरे आपको जल चढ़ाना है। अब आप देखिएगा, जो जल आपने चढ़ाया है वह शिवलिंग की शिवाधारा से नीचे गिरेगा। अब आपको क्या करना है कि जहां से जल गिर रहा है वहां पर आपको कोई एक पात्र या फिर कटोरी रख लेनी है। उस जल को आपको उस कटोरी में रोक लेना है और उसके पश्चात उस जल को लेकर अपने घर वापस चले आना है। अब आपको उस जल की कुछ बूंदें सभी कमरों में छिड़क देनी है। साथ ही साथ आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहना है। यानी कि जब तक आप पूरे घर में जल छिड़कें तब तक आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहना है। दोस्तों, आप यकीन मानिएगा, यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के पश्चात आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र ही पूरी हो जाएगी। क्योंकि महादेव बहुत भोले हैं। वो अपने भक्त के छोटे से उपाय से ही खुश हो जाते हैं, उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और वह अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि इस उपाय को सुबह के समय करना चाहिए या फिर शाम के समय। तो दोस्तों, आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। चाहे तो आप इस उपाय को सुबह के समय करें या फिर शाम के समय। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।